जय हिंद। आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पे स्वागत है। मैं आपके साथ राकेश झा। साथियों, एसएससी जीडी का आंसर की आ चुका है। आप सबने मैच कर लिया होगा और कम से कम ऐसे कोई भी छात्र नहीं होंगे जो 5 वीडियो कटअप का नहीं देखे होइएगा। बिल्कुल देखे होइएगा और देखना भी चाहिए। क्यों नहीं देखना चाहिए, एग्जाम दिए हैं। लेकिन सुनिए, आप सुबह में देखते हैं किसी चैनल पे तो उसमें आप क्वालिफाई रहते हैं। सेम चैनल पे आप दोपहर में देखते हैं तो उसमें आप डिस्क्वालीफाई रहते हैं। फिर शाम में आप आते हैं देखने के लिए किसी दूसरे चैनल पे या सेम चैनल पे तो आप सोचने पे मजबूर हो जाते हैं जो फिजिकल की तैयारी शुरू करूं कि ना करूं। ऐसा क्यों हो रहा है जानते हैं? कम से कम 1000 वीडियो पूरे दिन में यूट्यूब पे अपलोड होता है एसएससी जीडी के कटअप को लेकर के। अभी दो ही बात चर्चा में है। टीवी खोलिए तो न्यूज में इस पार्टी से इतना सीट, इस पार्टी को इतना सीट मिलेगी, और यूट्यूब खोलिए तो आपको एक ही बात मिलेगी, एसएससी जीडी का कटअप इतना, एसएससी जीडी का कटअप इतना। ऐसा कोई छात्र नहीं होंगे जो कम से कम 5 वीडियो एसएससी जीडी के कटअप का नहीं देखे होइएगा। इसके लिए आपने तैयारी करना शुरू किया था जो एसएससी जीडी के कटअप देखते रहूँगा। यदि आपको इतना नंबर है तो निश्चित रूप से फिजिकल में लगिए, और नहीं इतना नंबर है तो पुनः यानी दोबारा फिर से एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी में लग जाइए, रिटन एग्जाम की तैयारी में। साथ ही मैं बात करता हूँ प्रत्येक स्टेट का बताने वाला हूँ। यदि आपको इतना नंबर आ रहा है तो वीडियो देखने के बाद ही फिजिकल में लग जाइए, और यदि इतना नंबर नहीं आता है तो आप निश्चित रूप से रिटन की तैयारी में लग जाइए। दो एग्जाम आपके सामने है। 15 अप्रैल से आरपीएफ का फॉर्म भरा जाएगा और 27 अगस्त से एसएससी जीडी का फॉर्म भरा जाएगा। साथ ही ध्यान से समझिएगा, यदि आप केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से हैं, जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी, एक एक बात समझिएगा। केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से हैं, जनरल कैटेगरी से यदि मेल और फीमेल हैं, ओबीसी से मेल और फीमेल, एससी से मेल और फीमेल, एसटी से मेल और फीमेल हैं, तो जनरल कैटेगरी वाले का 53 क्वेश्चन यदि सही है आपका तो फिजिकल की तैयारी में लग ही जाइए। 53 क्वेश्चन बोल रहा हूँ, एक क्वेश्चन 2 नंबर का था, ध्यान रखिएगा। ओबीसी से हैं तो 52 क्वेश्चन, एससी से हैं तो 50 क्वेश्चन और एसटी से हैं तो 49 क्वेश्चन, यदि आप केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से हैं तो। अब आगे सुनिए, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड से यदि हैं, जनरल कैटेगरी से मेल फीमेल हैं तो 57 क्वेश्चन, ओबीसी से हैं तो 55 क्वेश्चन, एससी से हैं तो 53 क्वेश्चन और एसटी से हैं तो 52 क्वेश्चन यदि आपका सही है तो निश्चित रूप से फिजिकल की तैयारी में लग जाइए। जी जान लगा दीजिए, तभी होगा, नहीं तो कभी नहीं होने वाला है। चूँकि 47 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे हैं और 26,000 ही पोस्ट है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। 26,000 लोगों को ही सिर्फ नौकरी होगा। 47 लाख बच्चे बहुत बड़ी संख्या है साथी, इस बात को दिमाग में बैठाइएगा। अब मैं बात करता हूँ, आपके मन में होगा जो मेल और फीमेल का कटअप आप क्यों सेम बता रहे हैं, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ, लड़कियों की जो संख्या होती है फॉर्म भरने की वो कम होता है, सीट भी कम होता है, लेकिन लड़की लोगों को भी अब चाहत हो गई है जो इसमें जाने का, तो लड़की ज़्यादा भरने लगी है। अब लड़की लोग जो है फीमेल वो ज़्यादा भरते हैं, जिस कारण से कटअप उनका भी उतना ही रहता है। इसमें 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि पूरे यूट्यूब पे किसी को सटीक जानकारी नहीं पता है। मैं ये नहीं बोलने वाला हूँ जो वाहवाही लेने के लिए बोलूँगा, मैं जो बोलूँगा वो रामबाण है। पूरे यूट्यूब पे कोई भी टीचर हो उन किसी को नहीं पता है, सब एक एक्सपेक्टेड कटअप बताते हैं। उसी कड़ी में मैं भी आपको एक्सपेक्टेड कटअप ही बता रहा हूँ। मैं श्रेय नहीं लेना चाहता हूँ, मैं जो बोलूँगा वही होगा, ऐसा नहीं चाहिए हमको। सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए नहीं आया हूँ। यदि इतना नंबर आ रहा है तो निश्चित रूप से तैयारी कीजिए, अपना परिवार को बचा लीजिए जो गरीबी के कारण बिखर रहा है। और इतना नंबर नहीं आ रहा है तो निश्चित रूप से आगामी एसएससी जीडी का जो 27 अगस्त से फॉर्म भरा जाएगा उसके तैयारी में लग जाइए। समझ रहे बात? 18 साल के हो गए हैं, समझदार हो गए हैं। अब समझिए, यदि आप आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, झारखंड और जम्मू से हैं, जनरल कैटेगरी से हैं तो 62 क्वेश्चन, ओबीसी से हैं तो 60 क्वेश्चन,
SC से हैं तो 58 क्वेश्चन और ST से हैं तो 57 क्वेश्चन यदि आपका सही है तो फिजिकल की तैयारी में मेरे भाई लग ही जाइए। मैं बार बार बोलता हूँ, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इस बार आपने रिटर्न निकाल लिया और फिजिकल में आप 10 सेकंड 15 सेकंड के लिए छट जाइएगा तो अगले बार फिर आपको रिटर्न से शुरू करना पड़ेगा। इस बात को समझिए, अपनी मेहनत से आपने रिटर्न निकाला और फिजिकल में यदि रह जाइएगा तब क्या होगा, फिर से आगामी जब SSC का फॉर्म भरिएगा GD का, यदि एज बचा होगा तब फिर से आपको रिटर्न देना होगा। दो बात तो आपके हाथ में है, रिटर्न और फिजिकल आपके हाथ में है। जितना मेहनत कीजिएगा उतना निखार आएगा। मेडिकल आपके हाथ की बात नहीं है। मेडिकल में यदि वो चाह ले जो इसको हमको हटाना ही है, छांटना ही है, तो कोई ना कोई नुक्स लगा करके आपको निश्चित छांट देगा। लेकिन दो चीज़ आपके हाथ में है, फिजिकल और रिटर्न। जब अपने हाथ में है तो क्यों नहीं जी जान लगा देंगे। तो यदि आपको इतना नंबर आ रहा है तो निश्चित रूप से फिजिकल की तैयारी में लग जाइए। अब मैं बात करता हूँ असम का, महाराष्ट्र का, तमिलनाडु का, बंगाल का और गुजरात का। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, असम का, मेघालय का, तमिलनाडु का, बंगाल का, गुजरात का। जनरल कैटेगरी से यदि मेल फीमेल है तो 52 क्वेश्चन यदि सही है तो बहुत अच्छी बात। OBC से है 51 क्वेश्चन सही है, बहुत अच्छी बात। SC से हैं 49 क्वेश्चन सही है, फिजिकल में लग जाइए। ST से हैं 48 क्वेश्चन सही है, निश्चित रूप से फिजिकल की तैयारी कीजिए। अब मैं बात करता हूं बिहार, यूपी, राजस्थान, MP और दिल्ली। बिहार, यूपी, राजस्थान, MP और दिल्ली। जनरल कैटेगरी से मेल फीमेल 63 से लेकर के 65 क्वेश्चन यदि आपका सही है तो निश्चित रूप से लग जाइए। यूपी से यदि आप हैं तो 62 से 64 यूपी जनरल, माफ़ कीजिएगा, OBC से यदि आप हैं, OBC से हैं तो 62 से लेकर के 64, SC से हैं तो 60 से लेकर के 62, SC से हैं तो 62 से लेकर के 62। इतना नंबर यदि आपको आ रहा है लग जाइए, ग्राउंड पे मारिए दौड़। उस ग्राउंड से जब आपका फिजिकल होगा उसमें एक्सेलेंट मार करके आना है। इसमें लॉन्ग जंप हाई जंप में नहीं है, सिर्फ दौड़ है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब मैं बात करता हूं दिल्ली से भी हैं तो यही। अब मैं बात करता हूं हरियाणा, यदि जनरल कैटेगरी से हैं तो 68 क्वेश्चन, OBC और EWS से हैं तो 66 क्वेश्चन यदि सही है, SC से हैं तो 63 से 65 क्वेश्चन। इस बात पे आप अडिग रहिएगा, जो फिजिकल में अपना जी जान लगा दीजिएगा। यदि फिजिकल में जी जान नहीं लगाइएगा तो वहाँ से छट करके आइएगा। आप 10 सेकंड 5 सेकंड के लिए देखते होइएगा वीडियो में भी, यूट्यूब पे आप पीछे रह जाते हैं, वहाँ पे रोते हैं, बिलखते हैं, तब भी आपका सुना नहीं जाएगा। क्योंकि आप कितने गरीब हैं, कितने आपके पास मजबूरियाँ, उससे SSC को तनिक भी परवाह नहीं है। ठीक है, उसको तो बच्चे से मतलब है। 26,146 पोस्ट है, उसको उतने बच्चे मिल जाइए बस हो गया। और ये जो कटअप ज्ञानी बाबा सब बता रहे हैं यूट्यूब की दुनिया में, मायावी दुनिया में, उसमें नहीं फंसना है। यदि आपको लगता है आप खुद समझदार हैं, यदि आपको लगता है जो मेरा होने वाला है तो फिजिकल की तैयारी कीजिए, और नहीं होने वाला है तो कोई बड़ी बात नहीं है, फिर से तैयारी करेंगे और फिर से जी जान लगा करके दुगुना मेहनत करेंगे। आगामी SSC GD में सबसे आगे रैंक में रहेंगे, सबसे आगे लाइन में रहेंगे, ये सोच रखिए। और अभी देश में दो ही बात चल रही है, टीवी खोलिएगा ना तो उसमें दिखाएगा जो इस पार्टी को इतना वोट आ रहा है, इस पार्टी को उतना वोट आ रहा है, और यूट्यूब पे आइएगा तो SSC GD का कटअप बता रहा है। तो दो चीज़ों पे आपको कभी नहीं विश्वास करना है, राजनीति का एग्जिट पोल और यूट्यूब पे जो ये आता है कटअप, इस पे आपको कभी नहीं विश्वास करना है। सब एक्सपेक्टेड कटअप बताता है, किसी को कटअप के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है जो इतना नंबर पे ही होगा। कटअप बहुत सारे बातों पर निर्भर करता है, कितना फॉर्म था, कितने बच्चे अपियर हुए, क्वेश्चन का लेवल क्या था, कौन सा शिफ्ट हार्ड था, ठीक है, सब बातों को मिला करके ना कटअप निकाला जाता है। इसीलिए इस कटअप पे आपको अडिग नहीं रहना है जो यही होगा। आप एक चैनल पे देखते हैं कुछ, दूसरे चैनल पे देखते हैं कुछ, तीसरे पे देखते हैं कुछ, ऐसे करके कम से कम 5, 7, 10 वीडियो, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो 10 वीडियो नहीं देखा होगा। जानते हैं ये क्यों ऐसा हो रहा है? तो किसी के पास सही जानकारी नहीं है, जिस कारण से ऐसा हो रहा है। यदि सही जानकारी रहता तो सब एक ही बात बोलता है। जैसे 26,146 सब बोल रहा है ना, 47 लाख फॉर्म सब बोल रहा है ना जो भरा गया, वैसे ही सब एक ही तरह की जानकारी देता।
तो इसीलिए सही जानकारी पूरे यूट्यूब पे किसी भी टीचर के पास नहीं है जो कितना कटअप जाएगा, इसलिए सब आपको अलग अलग कटअप बता रहे हैं। समझ रहे हैं बात? तो इसलिए इस कटअप से घबरा नहीं जाना है। यदि आप खुद 18 साल के समझदार हो गए हैं, यदि आपको लगता है जो हाँ मेरा होगा, तो निश्चित रूप से फिजिकल की तैयारी कीजिए, क्योंकि टाइम नहीं मिलेगा, मौका नहीं मिलेगा। और नहीं लगता है तो रिटन एग्जाम की तैयारी कीजिए। इस वीडियो के माध्यम से यही बताने के लिए आया था। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा जो हाँ आप सही बात बता रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।